कहा कि भाई आप तुले हुए क्यों हो, मैं मेरे से ज्यादा तो सरकार तुली हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के बरनाला रोड पर। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पर यारी हिंदुस्तान के चेयरमैन हमारे सामने मौजूद है, रणबीर सिंह लोहान। किस तरीके से ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और इसके साथ साथ मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इकट्ठे हैं। और इसके साथ साथ ये हजारों बच्चों को अमेरिका भेज रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अमेरिका भेजने के साथ साथ वहाँ बच्चों को सेट भी कर रहे हैं। जानते हैं आखिरकार ये इतने हजारों बच्चों को अमेरिका भेजने पे क्यों तुले हुए हैं। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान में, भारत में इनके हजारों की मात्रा में इनके दफ्तर खुले हुए हैं। आखिरकार इनका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? हाँ जी, नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। जैसे आपने कहा कि भाई आप तुले हुए क्यों हो, मैं मेरे से ज़्यादा तो सरकार तुली हुई है। सरकार ने जर्मनी के साथ किया है कि जी बच्चों को जर्मनी में भेजें। सरकार कह रही कि विदेश में जाइए। और मैं आपको एक और बता दूं, 2022 का अगर आप चाइना का और अपने इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड में 2021 में सबसे ज़्यादा पैसे विदेश से आए थे चाइना में। और 2022 में पूरे वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने कमा के पैसे भेजे वो इंडिया में भेजे थे। तो इंडिया की भी ग्रोथ इस चीज़ से, तो सरकार भी भेज रही है और हम भी भेज रहे हैं, हम तो सरकार के सहयोगी इस काम में। और जब जैसे आपने कहा कि भाई यारी इंडिया काम करती है, हाँ बिल्कुल, यारी इंटरनेशनल अमेरिका के चेयरमैन बैठे हैं डॉक्टर जसबीर लोहान जी, मेरे छोटे भाई। हमने वहाँ बीड़ा उठा के अपने इंडिया का कोई भी बच्चा है वो अगर बीमार हो जाता, आपने मेरी वीडियो भी देखी होंगी, अभी भी 4 दिन पहले एक बच्चा करनाल से वो वहाँ एक्सपायर हो गया था कैंसर की वजह से। उस बच्चे की डेड बॉडी अभी हमने अपने उनके पैतृक गांव में भी वो पहुँचाने का काम किया, हम उसमें सहयोगी थे। सबसे बड़ा सवाल भी आपके ऊपर, सबसे बड़ा आरोप ये लगता है भी आप इंडिया से हजारों बच्चों को अमेरिका भेज रहे हो और इसके साथ साथ सबसे कम पैसे लेते हो। जो और इमिग्रेशन वाले हैं वो आरोप लगाते हैं कि लोहान साहब की ऐसी क्या सेटिंग है, वो उजागर करो आप। देखिए, ऐसा है, सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं, ये शायद उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे, मैं काम कर रहा हूँ। ये मार्जन कर रहे हैं, मैं मार्जन नहीं कर रहा। और सेटिंग क्या है जी, कि इनकी तो मैंने कोई सेटिंग लगती भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट यूनिवर्सिटियाँ मैंने कहा कि अभी हमारे पास, इनके पास है ही नहीं। अगर तो है, आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ही जाके आपने टाई अप कर लिया और बच्चों को भेज रहे हो? हम वहाँ रहते हैं और वहाँ बहुत बच्चों की दिक्कतें देखी हमने कि 32 लाख रुपए ले लिए, 35 लाख रुपए ले लिए, और वो बाई द वे पहुँच भी गया, वीज़ा लग गया उनका, लग जाते हैं बच्चों के। तो कई बार देखा वहाँ जाके कि उस बच्चे की फीस नहीं भरते ये लोग। अरे इतने पैसे लेके तो कम से कम फीस भर दे। और फीस ना भरने की वजह से उन बच्चों को असाइलम लगाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास और भरने के लिए नहीं है। एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ आपको। एक बेटी का रिफ्यूजल आया कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, अभी कोई 8-9 महीने पहले की बात है। तो मेरी जानकार थी वो, मैंने कहा कि बेटा आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, तू अमेरिका का लगा। कहते जी मेरा एजेंट कहता है कि अब 1 साल मत लगाना, लगेगा नहीं। मैं कहता तू छोड़ना, कौन से कानून में लिखा है? मेरे को भी इन्होंने समझाई है सारी चीज़ें। हमने कहा कि लगा, लेकिन उस बेटी ने मेरे कहने से लगा तो दी, लेकिन लगाई उसी एजेंट से, और 32 लाख रुपए ले लिए उस एजेंट ने, और उसका वीज़ा लग गया परमात्मा से। लड़की पहुंच गई अमेरिका में। लेकिन घटियापन इन लोगों का, 32 लाख लेके उसकी 1 सेमेस्टर की फीस भी नहीं दी। उस लड़की को असाइलम लगाना पड़ा, और अभी उसके पिताजी 1 महीना पहले एक्सपायर हो गए, किडनी फेल हो गए। वो बेटी रो रही है, उसका 5 साल का वीज़ा था, 5 साल के लिए आ जा सकती थी, उसकी ऐसी तैसी कर दी इन लोगों ने। ऐसे ऐसे बहुत से लोग मुझे वहाँ मिले कि जिनके पैसे फंस गए, या उन्होंने उनकी सेमेस्टर की फीस नहीं भरी, गरीब परिवार था, यहाँ से पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ इनकम के लिए जा रहे हैं ना। तो इन लोगों के साथ हमने तो 6 लाख रुपए में भी 1 सेमेस्टर की फीस दे दी, तो ये भी दे दें। जरूरी थोड़ी 20-30 लाख रुपए एक आदमी में कमाने। अरे थोड़ा ले लो भाई, कोई जरूरी थोड़ी है। हम भी कह रहे हैं, हम इतना ले रहे हैं जी, हम कह रहे हैं हम 6 लाख रुपए में ले रहे हैं। आपके ऊपर एक आरोप और लगता है, आप बच्चों को वहाँ भेज तो देते हो और वहाँ जाकर बच्चों की खुलकर मदद करते हो, क्योंकि आपका परिवार और आपके जानकार भी वहाँ रहते हैं। तो इस तरह का आरोप तो मेरा सारी जिंदगी लगा रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा जी, मैं तो बड़ा खुश हूँ। ये आरोप मुझे हर घंटे में लगने चाहिए,
और मेरे भाई पे भी लगना चाहिए। अपनी फैमिली को छोड़ के काम करना हर आदमी को करना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जो डोंकी का काम करते थे अब तो बंद होगी, और ये भाई जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एजेंट हैं ये लोग, मैं इनसे एक ही आग्रह करूँगा कि भाई जो बच्चे वहाँ गए ना, जो आप कमा रहे हो यार 32 में तो एक निकाल के दे दें, ताकि इन लोगों के दवाई पानी ये करवा दें, या फिर इनका कोई रिश्तेदार बैठा हो तो उनको भी इस काम में लगा दें। कहने का मतलब ये है कि इतने पैसे लेके कहाँ जाएंगे? चाहे आपके पास 100 करोड़ है, चाहे 2 करोड़, 2 रोटी से ज़्यादा तो खा ही नहीं सकते। मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आपका बच्चा खराब हो जाएगा। मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे, कौन से बच्चे संपर्क करें? अमेरिका कैसे जा सकते हैं? वो आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? +2 जिसने कर ली, BA कर ली, MA कर ली, वो IELTS करे, यहाँ से कर ले, हमारे चंडीगढ़ से कर ले। मैं तो थोड़ा सा उसने खींच के भी रखूँगा, मेरे पास तो चन्ना भी आई, लेकिन थोड़ा सा मैं टाइट हूँ इस मामले में कि पढ़ना ही पड़ेगा, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जो बच्चे इस टाइप के हैं और वो जाना चाहते हैं और लीगल तरीके से जाना चाहते हैं और कम पैसे में जाना चाहते हैं, तो IELTS करके आइए हमारे पास सिरसा में, और हम उन बच्चों के लीगल प्रोसेस जो है और स्टेप बाय स्टेप जो लगेगा वही उसी प्रक्रिया से आपको गुजारेंगे। फालतू का कुछ नहीं देना, ना किसी को फंड के देने 7.5-8 लाख रुपए, ना हम ये कहते कि तेरे ब्लड रिलेशन में पैसा होना चाहिए। हमारे लिए पूरे भारत के लोग ब्लड रिलेशन है, बस उसके खाते का आप पैसे दिखा दें, हम आपकी फाइल शुरू कर देंगे। जरूरत ही नहीं किसी को ब्याज 7.5-8 लाख। आपके सिरसा में तो और भी ज्यादा बिगन है। हमने सोनीपत, पानीपत और जींद 5-5.5 लाख का रेट है, और यहाँ 7.5 और 8 लाख का। इन बच्चों को अगर नहीं पता तो इनको लूटना कोई जरूरी थोड़ी है। अरे कम ले लो, शुरू से लेके आखिर तक। अरे i20 मंगवाते हुए ये कहते कि जी पैसे दे 30,000 रुपये, i20 लेके आनी। अरे ले तो लिया शुरू में, अब दे दे इसको। i20 लेते हुए, फार्म भरते हुए, उसके बाद फंड दिखाना, उसमें खाना, उसके बाद कहते जी ये डिग्री चलेगी नहीं, ओपन से है जी। कहाँ लिखा हो जाए इंडिया में अगर ओपन डिग्री से आपको नौकरी मिल रही है तो क्या दूसरे देशों में आपको i20 नहीं मिलेगी? हमारे ऑफिस में ये सारी चीज़ों की छूट है। लीगल है, जो भारत में मान्य हो, हमारे पास सारी चीज़ें मान्य है, ओपन है बिल्कुल, किसी तरह का कोई धोखा नहीं, ना होगा ना होने देंगे। इस वीडियो को बच्चे के माँ बाप भी देख रहे हैं। हाँ जी। बच्चे स्टडी के लिए अमेरिका चले गए, उसके बाद में वहाँ भी आप उनकी पूरी सुरक्षा, रक्षा, हर चीज़ का ध्यान रखोगे? हाँ, क्यों नहीं रखेंगे। हमने तो काम अभी शुरू किया है, 15 साल से यही काम कर रहे हैं। अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। हैदराबाद से 1 साल पहले की बात है, एक बेटा अमेरिका का वीज़ा लग गया, और उसने मेरी वीडियो देख के, मेरा नंबर देख के मेरे भाई से टेलीफोन किया कि जी मैं पहली दफ़ा ये बेटा जा रहा है और मैं रो रही हूँ पिछले काफ़ी दिन से। ये बेटा उतरेगा कहाँ, जाएगा कहाँ, हर कोई करता है। अगर ये बेटे जाएंगे तो इनके भी माँ बाप, मैं भी देखता हूँ आप वहाँ अमेरिका में लाइव होते हो, वीडियो बनाते हो, घर दिखाते हो, सड़कें दिखाते हो, मैं भी देखता हूँ। मेरे जाने से पहले डॉक्टर साहब ने उसकी माँ को कहा कि चिंता ना करें, मैं उसको एयरपोर्ट से भी लेके आऊँगा और अपने ही घर रखूँगा। जब तो हमने ये ऑफिस भी नहीं खोल रखे थे ना, उन्होंने कि हमारे को पैसे दे रखा था। ये हमारा काम है जी। एक दूसरे की अगर हेल्प नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे फिर? मकसद क्या है जी? पूरे इंडिया में आपने सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में दफ्तर खोल दिए, मकसद क्या, आपका उद्देश्य क्या है? मैं वेट ही कर रहा था आपके इस सवाल का, और बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यारी इंटरनेशनल का शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने। यारी इंटरनेशनल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती है, जिसको NGO भी कहते हैं। यारी इंटरनेशनल के 2 मकसद हैं। एक मकसद है एजुकेशन, दूसरा मकसद है हेल्थ एंड एजुकेशन पे हम काम करते हैं। आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ, जिन्होंने ये आरोप लगाए, क्या आपने उनसे ये पूछा कि ये 35 लाख का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं? क्या आप बता सकते हो ये 35 लाख की डिटेल क्या है, किस तरीके से? और दूसरी बात सुनिए, मैं खुले तौर पे ये बात कहता हूँ, जो लोग कहते हैं भी 35 लाख में है और गारंटी करते हैं, हमारे किसी भी ऑफिस में आप गारंटी शब्द का इस्तेमाल सुनोगे नहीं, लिखा कहीं नहीं देख पाओगे, क्योंकि गारंटी इस तरीके की सिस्टम में कोई कर ही नहीं सकता। कोई प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते हैं। गारंटी कैसे हो सकती है? और दूसरा, अगर वो कहता है कि जी 35 लाख तो इसलिए है क्योंकि हम गारंटी करते हैं, और ये आम बात है लोगों में, जब उनके पास कोई जाता है तो वो दो बातें करते हैं, 2 रेट हैं भाई, गारंटी वाला और बिना गारंटी वाला।
गारंटी वाला है तो भाई इसके 35 लाख हैं, 30 लाख हैं, जैसा मुंह वैसा ही थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं। कोई 15 वाले भी हैं, लेकिन उनसे कोई ये सवाल करे कि भाई ठीक है 35 आप मांग रहे हो, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप 37 दे दो, 30 मांगते 32 दे दो, गारंटी कर रहे हैं वो, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं लगा तो क्या 64 देंगे? साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यारी इंडिया अलग अलग तरीके से पूरे इंडिया में सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में अपने दफ्तर खोल चुकी है और सिरसा में यहाँ पर आनंद जी मौजूद हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका स्वागत है। सर जी, स्वागत आपका बहुत बहुत। हाँ जी, क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बेकार की ठगाई में मत आओ, आप सीधा आओ हमारे पास और आपको 6 लाख के अंदर यूएसए भेजेंगे। एक बार अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर बता दीजिए। जी सर, एड्रेस है हाउसिंग बोर्ड, पाटा कॉलोनी 145 और फ़ोन नंबर है 7402210007। और इम्पोर्टेंट बात आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ मैं कि जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, वीज़ा इंटरव्यू अमेरिका के लिए, मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ ये चीज़ कि बच्चे एडमिशन भी हो गए हैं, अब वो रेडी हैं जाने के लिए, लेकिन इंटरव्यू पे जाएंगे वो वीज़ा लगवाने के लिए। उन बच्चों के लिए मैं ख़ास तौर पे ये एक मैसेज भी है मेरा कि वो बच्चे अपनी लैंग्वेज पे कमांड ज़रूर करें, क्योंकि इंग्लिश में इंटरव्यू होना है। अगर वो किसी ने पीटी कर रखी है या आइलेट्स कर रखी है और लगता है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, तो वो ज़रूर से भी ज़रूर अपना कोई टेस्ट करे, कुछ करे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है सबके लिए। एक छोटा सा एग्जांपल ये कि जैसे वहाँ चंडीगढ़ में जो इन्होंने भाई साहब ने जो सेंटर बनाया है इन बच्चों के लिए, बहुत स्ट्रिक्ट है ये। सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक वो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, फ़ोन नहीं किसी को देते, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा सिर्फ पेरेंट्स से बात करने के लिए, बीच में कोई फ़ोन नहीं, रात को कोई फ़ोन नहीं, सिर्फ पढ़ना। और वहाँ पे विंडोज़ बनाई हुई हैं डेमो के लिए, वो विंडो फियर ख़त्म करने के लिए। बच्चा जब एम्बेसी में जाता है तो वहाँ पे उनको एक डर रहता है मन में कि इंटरव्यू में कहीं घबराहट ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन सही ना हो, तो कहीं वीज़ा ना लगे। वो सारे फियर्स निकालने के लिए वहाँ पे इंटरव्यू से पहले बच्चे वहाँ जाते हैं और अपने इंटरव्यूज़ लेते हैं। वहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो, मैं खुद भी लेता हूँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि कोई भी बच्चा इंटरव्यू के लिए जाए या अप्लाई करे, तो वो जैसे ही अप्लाई करता है यूनिवर्सिटी में, उसी दिन से राइट फ्रॉम द डे 1 यू मस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में एक प्रॉब्लम है, घरों में ये ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि आप एक दूसरे से अंग्रेजी में बात कर सकें, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो लेकिन उन बच्चों को नीड है इस चीज़ की, आपको पता भी सारी बातों का होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो वहाँ पे हम फंसते हैं। आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, सारा कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं तो फिर हमारी सारी जो हार्डवर्क है, हमारा सारी मेहनत ख़राब जाती है और ये समझ में नहीं आता है कि जी वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ। तो ये एक मैसेज है सबका कि बिल्कुल मेहनत कीजिए और इस बात पे खास फोकस कीजिए कि किस तरीके से आप वहाँ कर सकते हैं और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं वीज़ा में। ये इम्पोर्टेंट है। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।